अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे। सड़क हादसन पे रोड लागनस मज मरकजी सरकार पूर पट नाकाम। सड़क हादसन पे रोड लागनस पे लूकन हुंद अथवा जरूरी नितिन गडकरी। आरपी स्कूल गांधरबलस खिलाफ वालदेनो तरफ एहतजाज। स्कूल इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी, इंसाफ फराहम करने वालदेनो मांग। तो वादी मज नार वारदातन दौरान रिहायशी ढांचे खाकिस्तर सपदनुक सिलसिल बदस्तूर जारी। पुनवा कुलगामिस मज ताज़ वारदात, 3 रिहायशी मकान खाकिस्तर। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। लोकसभा मज आज कैशलेस स्कीम हवाले प्रश्न आमतिस सवालस जवाब दिवान मरकजी वजीर नितिन गडकरियन वोनमुत जे मुल्कस मज सड़क हादसन मज दह खुद दह इजाफा सपदन तो यदवै मरकजी वजारत तरफा अत मज कमी अन्नुक वाद दिनोस आमुत, ताहम छुन अत मज कामयाबी आज ताम मरकजी सरकारस हासिल सपजमज। येल जन तिमो वोन जे सड़क हादसन मज मरन वालन लूकन हिंस उम्र 18 पे 34 वरी आसन, युस जन सेठई तशवीशनाक तो अत पे रोट लागनस हवाले पज लूकन सरकारस तो इंतजामियास अथवास करुन युस जन सड़क हादसन पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में दुर्भाग्य ये है कि रोड एक्सीडेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है। 4,80,583 क्रैशेस हुए और मरने वालों की संख्या जो 1.5 लाख थी वो 1,72,890 हुई है। नीति आयोग और एम्स के रिपोर्ट में ये आया है कि 30% ऑफ द टोटल डेथ जो है वो ड्यू टू जो मेडिकल इमरजेंसी में जो सर्विस मिलनी चाहिए, एक्सीडेंट जिनका होता है उनको न मिलने के कारण मृत्यु होती है। और इसलिए ये कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम लाई है। इसमें जो व्हीकल इंश्योरेंस होगा उसमें 7 दिन तक का खर्चा या 1.5 लाख रुपए, इसमें से जो भी होगा उतना 1.5 लाख रुपए तक वो उनको तुरंत मिल जाएगा। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है आयुष्य का और हेल्थ कमीशन का, स्टेट गवर्नमेंट के नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और उनके कोऑर्डिनेट पुलिस, हॉस्पिटल, स्टेट हेल्थ एजेंसी तुरंत ये पैसा। दोबारा पत्र लिखूंगा और आपके जिले में ये एक्सीडेंट कम हो इसके लिए आप सब लोग सहयोग करें और इन लोगों की जान बचाएं। मैं और आपको एक दुखद बात बताना चाहता हूं कि ये जो 1,78,000 लोग मर रहे हैं उसमें से 60% लोग 18 से 34 एज ग्रुप के हैं। यंग लड़के हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है। कोई रास्ते पे जाते जाते स्कूटर पर हेलमेट न पहनने के कारण 30% लोग मर गए। रेड सिग्नल है, पालन नहीं करते हैं। अभी भी कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान नहीं, ऐसी विचित्र अवस्था है। आपके सहयोग से आप जरूर करिए, ये मैं आपके मार्फत सदन को आह्वान करता हूं और आपने जैसे आदेश दिया है मैं तुरंत फिर से पत्र लिखता हूं। स्वीडन ने 0 किया है, नो एक्सीडेंट। बहुत से देशों ने रिकॉर्ड किया। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का है। और मैं आपको बहुत ट्रांसपेरेंट हूं, इसलिए सीधी बात बता देता हूं कि मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, उल्टा एक्सीडेंट और बढ़ गए। और ये एक ही सब्जेक्ट है कि जिसमें हमारे डिपार्टमेंट को सफलता नहीं मिली। उसके वेरियस रीजंस हैं। मैं आपको यही बताता हूँ कि जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा, कानून के प्रति सम्मान पैदा नहीं होगा, तब तक ये मुश्किलें हैं। आप सबके सहयोग से पहला तो टारगेट हमारा फेल हो गया और उसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सच्चाई है। पर इसके बाद फिर हम तेजी से और काम को लगे, आपके सहयोग से हम। नाजरीन खबरनामस मज तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुंद तफसील। मरकजी वजीर नितिन गडकरियन आज ऐवानस मज टनलन हवाले तफसीलात फराहम करान वोनमुत जे जोजिला टनल पे ये 62 करोड़ रुपये खर्च युनुक तखमीन करना आमुत, ताहम 5,600 करोड़ रुपयन हंद खर्च करने पत यह टनल तमीर करने तो अल पल 75% काम
مکمل سپزمز یل زن تمو زڑمول ٹنل حوالہ تفصیلات فراہم کران وون زڑمول ٹنل مکمل پٲٹھۍ تعمیر سپزمز تو ین ولس وقتس مز کرن ملکک وزیر اعظم نریندر مودی یہ لوکن ہند ناو وقف۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کشمیر سے کنیا کماری یہ بات کرتے تھے کیول بھاشن میں، پر پہلی بار ہوا ہے کہ ہماچل پردیش میں ہم لوگ منالی سے روہتانگ پاس جانے کے لیے 3.5 گھنٹے لگتے تھے۔ ادھیکش مہاراج میں نے آپ کو بھی ریکویسٹ کی تھی، تو اب ہم لوگ کیول 8 منٹ میں نکلتے ہیں وہاں سے نیچے۔ بعد میں ہمالیہ کے بیچ میں سے ہم لداخ لیہ تک آتے 18 ٹنل بنا رہے روڈ کا کام شروع ہوا ہے۔ وہاں سے ہم آتے آسیا کی سب سے بڑی جوجیلا ٹنل، جس کے لیے میں نے آپ کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ پارلیمنٹ کمیٹی کے ساتھ آئیے۔ وہ ورلڈ کی اپنے آسیا کی سب سے بڑی 11.6 کلومیٹر ہے، اور مجھے کہتے ہوئے آپ کو ابھیمان ہوتا ہے کہ یہ ٹنل کی اسٹیمیٹڈ کاسٹ 12,000 کروڑ تھی۔ ہم نے 1 سال محنت کر کے وہ 5,600 کروڑ میں 5,000 کروڑ اس میں بچائے۔ وہ ٹنل کا 75% کام پورا ہوا۔ پھر جھیڑمور ٹنل آتی ہے جہاں ابھی آتنکوادیوں نے حملہ کیا تھا ہمارے کیمپ پر، وہ پوری ہو گئی ہے۔ آج پردھان منتری جی کی ڈیٹ اس کے لیے ہم لے کر ادگھاٹن کرنے والے ہیں۔ پھر ہم سری نگر آتے ہیں، سری نگر سے جموں کے بیچ میں 18 ٹنل بن گئی ہے، اور دلی کٹرا ایکسپریس ہائی وے سے وایا امرتسر ہم دلی۔ ممبر پارلیمنٹ اننت ناگ راجوری میاں محمد الطافن آز ایوانس مز ڈیزاسٹر مینجمنٹ امینڈمنٹ بل 2024 کس بحثس دوران مرکزی سرکارس مانگ کرم جموں کشیر مز نار وارداتن دوران بڑس پیمانس پہ دور دراز علاقن مز نقصان سپدنس تو امہ حوالہ تہ گھن زیادہ کھت زیادہ فائر سٹیشن قائم کرنے ین یل زن تمو چو چاروٲے رچن والن لوکن ہز ذکر کران مانگ کر تمن کان حادثہ پیش ینس حوالہ تہ گژھِ ات بل مز سہولیت تھونہ ین یُتھ زن تمن تہ راحت واتہ۔ میاں محمد الطافن ات موقع پہ میو باغ والن ہز ذکر کران مرکزی سرکارس مانگ کرم تہند باپت تہ گژھِ ات بل مز خاص کی تھونہ یُن یُتھ زن تمن تہ راحت واتہ۔ ہماری اسٹیٹ ہے اس میں سیلاب نے بھی تباہی کی، لینڈ سلائڈس بہت زیادہ آتے ہیں، خاص طور پہ جموں سری نگر ہائی وے جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ لینڈ سلائڈس آتی ہیں۔ بال تل پہ جہاں امرناتھ کے درشن کے لیے لوگ جاتے ہیں، کیو پہ پچھلے سال اچانک وہاں پہ بہت بڑی ایک پسی آئی اور کئی یاتری جو ہیں مر گئے، تو کئی ایسے کیس جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پہ خاص انتظامات جو ہیں وہ رہنا چاہیے جہاں اتنے بڑے لوگ جمع ہوں۔ ایک اور بات جو منتری صاحب میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، وہ ایک غریب شخص جو ہے اس کا مکان جل جاتا ہے، اس کو صرف آج کے زمانے میں 1 لاکھ ملتا ہے، اور اس کو اتنی فارمیلٹیز پوری کرنی پڑتی ہیں، پٹواری سے، گرداور سے، تحصیلدار سے، ڈی سی سے، تو 50,000 تو اس کا کرایہ کا ہی خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سسٹم کو سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بنیادی لوکل پہ ایک تحصیلدار کو یہ اختیارات ہونے چاہیے کہ اگر 1 لاکھ روپے آپ پہلے تو وہ بہت کم ہے، لیکن وہی دینا ہے کم از کم تو وہ 24 گھنٹے میں ملے، ورنہ بہت زیادہ ہم گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اس کی دقت ہوتی ہے، اور یہ اماؤنٹ بہت کم ہے۔ یہ اماؤنٹ اب بڑھنا چاہیے، یا تو انشورنس کا کچھ ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو پیسہ اگر گورنمنٹ نہیں دے سکتی ہے تو انشورنس کمپنیاں دیں، اور وہ جلد سے جلد جو ہے وہ دیں۔ کشمیر میں سب سے بڑی ڈیزاسٹر جو ہوتی ہے وہ ونٹر میں ہوتی ہے، وہاں پرانے مکان ہیں اور پورے لکڑی کے بنے ہوئے ہیں۔ کنکریٹ کی بلڈنگز آپ کو وہاں بڑی کم ملیں گی، اب شہروں میں ملیں گی، لیکن پرانے گاؤں کے گاؤں جو ہیں 200-400 گاؤں، وہ ان کی چھت بھی لکڑی کی ہوتی ہے، دوسرا کام بھی جو ہے وہ لکڑی سے ہوتا ہے، اور خدا بچائے جب آگ لگتی ہے تو پورا گاؤں کا گاؤں جل جاتا ہے۔ تو وہاں پہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو بھی چاہیے اور سینٹر کو بھی، اور ڈیزاسٹر جو مینجمنٹ ہے اس کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وہاں فائر اسٹیشن کے دفتر ہوں، یہ اسٹیشنز ہوں کھولنے کے لیے کھولنے چاہیے، تاکہ جب آگ لگتی ہے تو 20-20 30-30 کلومیٹر پہ فائر سروس کے فائر اسٹیشن ہیں، تو وہ پہنچ نہیں سکتے ہیں، بس 2 منٹ میں لے لوں گا، تو وہ پہنچ نہیں سکتے ہیں، جس سے اگٹھے 50-100 مکان ہمارے جو ہیں جل جاتے ہیں۔ گریز کا ایریا ہو، کشتواڑ کا ہو، ویلی کا ہو، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہماری ویلی کے لیے، وہاں پہ یہ بچ سکتے ہیں۔ دوسرے غریب لوگ ہیں جو لائف سٹاک لے کے چلتے ہیں، ان کے لیے کوئی پروویژن نہیں ہے۔ جو بھیڑ بکریاں لے کے چلتے ہیں میڈم، وہ ایک ریوڑ لے کے چلتے ہیں،
50-60 गाड़ी के नीचे मर गए तो कोई प्रोविजन है ही नहीं है। जंगली जानवरों ने उनके माल खा लिए तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। चोर ले गए तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो वो गरीब बेसहारा बेकस आदमी होता है, उसके लिए कोई ना कोई इस डिजास्टर के इसमें होना चाहिए पैसा, इस बिल में भी होना चाहिए, आपकी वैसे भी डायरेक्शन होनी चाहिए। उनको कुछ नहीं मिलता उन गरीब लोगों का। कश्मीर में एप्पल इंडस्ट्री जो है, हमारे बागात जो हैं वो उसके लिए कश्मीर मशहूर है, लेकिन वहाँ भी जब हवाएं चलती हैं, ओले पड़ते हैं तो हज़ारों कनाल ज़मीन पे हमारे बागात जो है तबाह हो जाते हैं। वहाँ भी फिर इससे माकूल रिलीफ जो नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो बहुत बड़ी दफ्तरी तवालत के बाद। मुझे लगता है आप मेरी इन बातों की तरफ पूरी तवज्जो देंगे और लोगों को आपका भी। नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी ये निमो ब्याखा तिजारती वक्फ। मजीद खबरन तफसील जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर फखरुद्दीन हामिदन शाम पत मैकेनिकल डिवीजन अनंतनाग दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा दोयम जिम्मेदार ते मौजूद अत मौके पे ये तिमो मशीनरी हुंद मुआयन कोर तत तिमन मुतलिक महकम के जिम्मेदारों तरफ यकीन दिन आमुत तिम मुकम्मल पे कुन त मौसमी सूरत हालुक मुकाबले करने बाबत तैयार। ये जन जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनागन अमे हवाले कत करान वोन जिले इंतजामिया पूरे पे मुतहरिक करना आमज युत जन मौसमी सूरत हालस दौरान जिलस मज रोजन वालन लूकन कुन किस्मिक मुश्किल व्यतरन पेन। हमारा कुकरनाग साइड से है, वहाँ पे भी क्लियर करना पड़ा, तो उसी तैयारी को देखते हुए मुझे लगता है कि पूरी मैन एंड मशीनरी मोबिलाइज्ड है और आने वाली कोई भी ऐसी भी वेदर रिलेटेड जो भी एक्सीडेंसीज आएगी उसके लिए हम पूरी तरह तैयार है। इसके साथ साथ जो मुझे लगता है कि खासकर हेल्थ रिलेटेड कहीं पे भी कोई ऐसा इशू ना आए, इसके लिए आज पूरी टीम ने जिले का एक दौरा किया हेल्थ को लेके, और जो हमने तहसील लेवल पे कंट्रोल रूम्स बनाए हैं उनके नंबरात भी हम शेयर करने वाले हैं ताकि जितना भी अच्छे से हो सके स्मूथली, क्योंकि आपको पता है कि विंटर प्रिपेयर्डनेस में पीडीडी का, पीएचई का, स्नो क्लियरेंस का, हेल्थ का, सबका एक अहम रोल रहता है और हमारी यही कोशिश है कि सब एक साथ यकजहती से रहे कि हमारी जो सर्विसेज है विंटर में भी वैसे ही चले जैसे समर में चलती है। और इसके साथ साथ पूरी टीम यहाँ पे आप देख रहे हैं रात को भी, खासकर जो इनके ड्राइवर्स है, जो इनके जरा सपोर्टिंग स्टाफ है, वो भी रात को स्टेशनरी यही रहेगा जब तक ये प्रेडिक्शन स्नो की है, और उसके बाद भी पूरे विंटर में ही ये यहीं पे कैंप है ताकि अगर नागबल गांधरबलस मज कायम आरपी स्कूलस मज जेर तलीम तलब इलमन हिंद वालदेन तरफ आज स्कूल के सहनस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल वालदेन स्कूल इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल वालदेन तरफ ये इल्जाम आयद करान वन आव स्कूल इंतजामिया तरफ ड्यूअल एजुकेशन पॉलिसी अमल मज अनित तलब इलमन तो वालदेन परेशान करने तत स्कूल जिम्मेदारों तरफ वन आमुत स्कूलस मज यह ERT तो कैम्ब्रिज सिलेबस अमलावन तो अमि सत्य तलब इलमन हज पढ़ाई पे कह असर पेत, बल्कि हेकि अमि स्कूलस में जेर तलीम तलब इलमन हज सलाहियत मजीद मुस्तकम सपदित। मसला ये है कि हमारे बच्चे यहाँ पिछले 7 या 8 साल से पढ़ रहे हैं। अब बीच में ही पिछले 1 मंथ से कैम्ब्रिज होगा यहाँ पे स्टार्ट। बच्चों के मतलब हमारा ठीक है कैम्ब्रिज है, लेकिन वो अपनी जगह है, हम वो एफर्ट नहीं कर सकते। और मसला ये कि वो तो हमारे बच्चे ने 5 साल की उम्र से पढ़ा होना चाहिए, आपको भी पता है, तभी ये बेनिफिट देता है जब बच्चे ने 5 साल की उम्र से ये पढ़ा होगा। जब बीच में ही अभी 14 साल का बच्चा है या 7वीं में पढ़ता है या 8वीं में पढ़ता है, तो उसको क्या बेनिफिट देगा ये? आप मुझे बताइए खुदारा, ये हमें फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। बच्चों को भी कल बच्चा गया, उसको मैम ने बोला है कि आपको अगर आप 80% भी लाओगे दैट इज गुड, वो काफी है। मेरी यहाँ 2 बच्चियां पढ़ती हैं, एक बच्ची मुझे मलाबाग में पढ़ती है, उनको क्यों नहीं बोला? मेरी 2 बच्चे हैं, अगर मुझे आज एक बच्चे को करना है, दूसरे बच्चे को करना है, मेरा खावन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो कहाँ से लाएगा इतना पैसा? इनको बर्डन होगा इस काम से। ये सब इसका बिजनेस का काम है, इसको ये बिल्डिंग बनाए। असल में हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छा पढ़ाना चाहते हैं,
उस वजह से हमने कैम्ब्रिज के साथ ये किया था, अदरवाइज मुझे कुछ भी नहीं है इसके साथ। फीस भी वही है। ये दुनिया में सबसे पहला स्कूल है दुनिया के अंदर जो कम रेट पर कैम्ब्रिज यानी इंटरनेशनल पढ़ाता है। मैंने इन लोगों को कहा है कि भाई आप करो एक काम, मैं लिख के दे देता हूं आपको, फी फिक्सेशन जो फीस ये कर रही है, हम उसके अलावा कभी नहीं जाएंगे। हाँ नाजरीन कोशर खबरनाम जारी। नाजरीन खबरनामस में तुद दुबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज संजल प्रोग्राम साज कर आमुत यथ वजीर तालीम सकीना यतू तो वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी डॉक्टर नीलोफर खान तो दोमो जिम्मेदारों तो तलब इलमो शिरकत कर। ये जन प्रोग्राम पत सकीना यतुवन जराए इब्लाग के नुमाइंदन हंदन सवालन हूं जवाब दिवान वोन जे मौजूदा सरकार तलीमी निज़ाम बेहतर बनाने तो तलब इलमन मयरी तलीम फराहम करने हवाले संजीद। सकीना यतुवन अत मौके पे वोनमुत जे कशर जबान पोचर दिनस हवाले ये सरकार संजीद तत जरूरी जे घरन मज अमि जबान हुंद इस्तेमाल करने युद्ध जन यह ब्रोह पकनावनस मज आसानी सपदे। नहीं, ये सही बात है। पिछले 20-25 साल में जो यहाँ लोगों ने मुश्किलें देखी है, परेशानियाँ देखी है, खासकर जो नौजवान हमारा है उनके इस पे बहुत बुरे असरात पड़े हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। तो इन प्रोग्रामों का जो इनेकाद किया है, जैसे आज यूनिवर्सिटी ने किया है, कॉलेजेस भी करते हैं, करने चाहिए ताकि बच्चे या हमारे जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस डिप्रेशन से बाहर आए, इन प्रोग्रामों को एंजॉय करें और आगे बढ़ सकें। मैं तो समझती हूँ, क्योंकि मेरा ज़ाती तजुर्बा है, मैं भी जब आसपास में देखती हूँ, बल्कि अपने घरों में जब देखती हूँ, जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं या जो डिग्री होल्डर है वो कश्मीरी लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं, उनको बहुत मुश्किल होता है। और जब कभी कभार घरों के अंदर कश्मीरी में हमारे बुज़ुर्ग या हमारे पेरेंट्स बात करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, उनको फिर समझाना पड़ता है या उर्दू में या इंग्लिश में। लेकिन मुझे लगता है ये लम्हे फ़िक्रिया है, क्योंकि जो हमारी मदर टंग जो है कश्मीरी, उसको हम भूल रहे हैं। तो मुझे लगता है इस पे जो है ऑलरेडी सरकार काम कर रही है। और मैं वैसे तो एजुकेशन मिनिस्टर यही समझती हूँ कि हमें कश्मीरी में बात करनी चाहिए, जो हमारा कश्मीरी सब्जेक्ट है उसको आगे बढ़ाना चाहिए और बच्चों को कश्मीरी लैंग्वेज के बारे में तरबियत और तालीम जो है दोनों देने चाहिए, ताकि वो इस ज़बान को समझ सकें, इसके बारे में। देखिए, रिजर्वेशन का इशू जो है बहुत सेंसिटिव इशू है। सब कमेटी बनाई गई और शायद जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, अब ये शायद सब जुडिस हो गया है, जो मैंने सुना है, कल से पढ़ा नहीं, अभी मैंने देखा नहीं, लेकिन जो आ रहा है इन्फॉर्मेशन की सब जुडिस। और इसलिए अगर कोई मसला कोर्ट में है तो बेहतर है कि उस पर अभी बात करना मुनासिब नहीं। कोई खलिश नहीं है, ये खवा बनाई जा रही है, कुछ भी खलिश नहीं है, काम कर रही है सरकार शुरू से, जब से हमने सरकार संभाली है उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत में। और मुझे लगता है अगर आप गिनेंगे आज तक 1.5 महीना या 2 महीनों में जो हमने काम किए हैं, जो हमने फैसले लिए हैं, उनको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। लेकिन जो लोग ये हवा बना रहे हैं उनको खुद ही जवाब मिल रहा है, जो डिसीजंस ले गए, जिन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया गया। But also to explore them, the Department of State can explore their cultural talent. Minister for Professor Nasir Iqbal. जम्मू कश्मीर मज ये नार वारदातन दौरान पतमन की रेतन मज इजाफा वुचन आव तो आज तान कई रिहायशी ढांचे खकिस्तर सपद तत जिले कुलगामस मज रात अकिस नार वारदातस मज तम सात 3 रिहायशी मकान खकिस्तर सपदमत ये अकि मकान मज अचानक नार जाहिर सपोद। वन रात दौरान पुनवा कुलगामस मज अकि रिहायशी मकान मज अचानक नार जाहिर सपदमुत यम किस जदस मज मजीद 2 मकान हन आय। ये मुकामी लूको तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे काबू प्रावन आव, ताहम नार वारदातस मज यम 3 रिहायशी मकान खकिस्तर सपदमत, यथ दौरान मकान मज मौजूद साज सामान त नारबज सपोद। मेन नाव मोहम्मद हुसैन भट्ट, बहुत पवन्यू नंबरदार। यह गो रोज 3 बजे नार इजहार गुलाम मोहिदीन मकानस मज। तम पे वुचन गो ये 3 मकान मान नीन छठ मारित। पे आए फायर सर्विस आई, तमो कोर हेल्प ये मज, तम आए मौके पे, तमो कोर नार छवरान कोशिश, क्या अगर न तम मौके पे आया यह ग पूर सोरे खच नार। वह गो सिलेंडर, अत गो लक्ष बदिस नुकसान, अत ना मान ओथा इस गुलाम मोहिदीन यह बिजनेस तक अत मज रॉपियस 5 लाख दपान मे गर।
ناظرین أسۍ ووت کٲشُر خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.